सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हो चुके हैं सनंद ग्रंथ लेकर के रात्रिकालीन तालीम सत्र में। प्रकरण 28 चल रहा है और चौपाई नंबर 10 तक हमने चिंतन किया। इसमें विशेष करके धनी ने बिना एक मोहम्मद की, मोहम्मद एक प्रशंसित आत्मा। तो श्रीराज जी महाराज अनंत अनंत स्वरूप में होकर के अलग अलग दर्जा से उन्होंने ब्रह्मलीला ही प्रस्तुत की। अक्षर के द्वारा अक्षर ब्रह्म की लीला खेल की रचना करवाई और वहाँ पर खेल के अंदर वेद शास्त्रों उपनिषदों द्वारा नियम चलाया, शरीयत, तरीकत, हकीकत, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, और स्टेज सुंदर बना करके फिर ब्रह्मात्माओं को प्रवेश करवाया सुरता के रूप से। तो फिर संसार में वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा मुक्ति का एक सुंदर प्रसंग रखा। मुक्ति दाता भले ही न पहुंचे, लेकिन मुक्ति शब्द रख दिए और प्रमाण देते गए कि परमात्मा जाहिर होंगे, परमात्मा जाहिर होंगे। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कुरान में, जो मोहम्मद साहिब द्वारा परब्रह्म परमात्मा ने एकदम खुला चैलेंज दे दिया कि खुदा आएंगे, परमात्मा आएंगे और सबको न्यायाधीश करके कजा करेंगे और तुम जो है 5 नमाज का 1000 गुना फल भी खुदा देगा, लेकिन अगर 5 नमाज भी अगर नहीं करोगे तो फिर दोजख भी भोगना पड़ेगा। और धर्मशास्त्र में नरक की व्याख्या दिया और गीता का सुंदर ज्ञान भी दिया। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस करके नियम भी बताया। इस तरह से परमात्मा ने सुंदर व्यवस्था करते हुए एक तरफ सृष्टि रचना में भी एक तरफ कुन्न हो जा करके कहने पर बात बताई और फिर कहा कि एक ओम बहुश्याम से सृष्टि हुई, ये भी बात रख दी। तो दोनों को मिलान करते हुए महामति प्राण जी आ गए तो कहा कि वास्तव में श्री कृष्ण शक्ति के अंदर, श्री कृष्ण लीला के अंदर एक विष्णु कृष्ण और एक गोलोकी कृष्ण और अक्षरातीत कृष्ण। इसी तरह मोहम्मद शब्द के अंदर भी एक जो है बसरी मोहम्मद, एक मलकी मोहम्मद और एक हकी मोहम्मद। इस तरह से परमात्मा की शक्ति, मोहम्मद के अंदर की जो मोहम्मद शक्ति, प्रशंसित आत्मा अल्लादीन शक्ति, उस शक्ति ने आकर के संसार में एक शक्ति एस्पेक्ट मान के चलो, एक आठाना शक्ति से शास्त्र के निचोड़ यानी कते परंपरा का निचोड़ में लेकर के कुरान का ज्ञान दिया और एक मलकी मोहम्मद ने फिर इल्म लुदनी तारतम्य ज्ञान लेके आया और हकी मोहम्मद स्वरूप ने सभी को मुक्ति दे दी। तो हकी स्वरूप मोहम्मद प्राण जी ने तारतम्य लेके आए, मलकी स्वरूप मोहम्मद सदगुरु महाराज ने तारतम्य लेके आए, तारतम्य महामंत्र ले आए और बसरी स्वरूप मोहम्मद ने साक्षी लेके आए। इस तरह से प्राण जी खुलासा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो उस प्रसंग में दिल्ली के मजल में, दिल्ली में जब महामति प्राण जी मुसलमानों को कुरान का रहस्य समझाने गए, 12 मोमिन को भेजा, सनंद उतरा तो ऐसा ज्ञान लेके गए। क्या बोले? कई पढ़े किताबें सहीफे, ज्ञानी होकर के किताब पढ़े पर हुआ न कहूँ मकसद। किसी को भी शांति चीज नहीं मिली। क्यों शांति नहीं? क्योंकि बड़े ज्ञानी हुए लेकिन तारतम नहीं आया था, इल्म लोदे नहीं आया था, इसलिए अंदर में अशांति रही। बक्का तरफ कि न पाई ने, किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के ऊपर किसी ने चर्चा की नहीं। विनायक मोहम्मद, हाँ मोहम्मद ने जो ये हौजा करके इस तरह से थोड़ा बहुत बताया, बाकी ने
उतना भी नहीं बता पाए। इस तरह से पहला मोहम्मद कॉन्सेप्ट समझ करके प्रमाण जो दिया है वो प्राणनाथ जी जो 10वीं सदी में जो कुरान ले करके जो भी बात बताई थी, उसी राजी महाराज के अलादीन शक्ति हकी स्वरूप मोहम्मद में होकर के अर्थ खोल रहे हैं। देने वाले भी राजी हैं और खुलाने वाले भी राजी हैं। देने वाले भी खुदा है और खुलाने वाला भी खुदा ही है, लेकिन खेल में आकर के हकी स्वरूप में होकर के खुला रहे हैं, जो महामती प्राणनाथ जी के श्रीमुख से। इसलिए कोई बंदे एक हादी के कई बंदे हो गए, अर्थात एक मोहम्मद साहेब कुरान साक्षी लेने वाला बसरी स्वरूप मोहम्मद के एक ही बसरी मोहम्मद थे। बसरी में जो बसरा में आए थे बसरी, और बेरुल हैवान जो समय था उस समय में उस इंसानियत का ज्ञान दिया। उनका एक ही गुरु का एक ही शिष्य थे, लेकिन जुदे पड़े कर जिद्द। अंतिम में जो उन्होंने दिया हुआ जो स्वरूप, अमृत स्वरूप, दिया हुआ धाम अरस अजीम, दिया हुआ स्वरूप नूर तजल्ला, उसके ऊपर ध्यान नहीं गया उन लोगों को। क्या गया? वो अपने जो है इगोइस्टिक फाइट होकर के हम बड़े शिष्य, तुम छोटे शिष्य हो, हम पुराने शिष्य, तुम छोटे शिष्य हो, तुम अभी भी नए नए आए हो, मोहम्मद को हमारा मतलब दादा लगते हैं, हमारे परदादा लगते हैं, ये लगते हैं। इस तरह से संसारी प्रसंग में ये लोग जिद्द करने लगे, जुदे पड़े कर जिद्द। उसके बाद फिर लौकिक परिवार पारलौकिक परिवार होकर के आया। जैसे अली का तलवार उठा एकदम हमारा ससुर जी करके, और वो लौकिक में आया, तुम्हारा प्राइवेट है ये मोहम्मद, हमारा समाज का है ये मोहम्मद, हमारा पैगंबर है करके एकदम आस्था रखने वाले आए, नजरी पुत्र होकर के आए। इस तरह से जुदे पड़े। क्यों? जो दिखाया हुआ मार्ग में तो डूबे नहीं, और डूबे भी कैसे? क्योंकि मार्फत दिया नहीं था। तो डूब नहीं सके तो मार्फत जो दिया था भविष्य बोलने के, भविष्य में आ रहे हैं करके 11वें, उनके लिए तो रास्ता देखते। 11वीं सदी में मार्फत देने वाले खुदा आएंगे करके बोला था, तो अभी भी चांस है, अब तो डूबो। इस तरह से प्राण, अभी तक तो जुदे पड़े करे जिद्द, युद्ध कर दिया तुम लोगों ने आपस में, पर हक किने न पाई, क्योंकि आप लोगों ने हक परमात्मा पाया नहीं। क्यों? पाने का समय तो 11वीं सदी बताई थी, पाने का समय तो 10वीं 11वीं 12वीं सदी था, और तुम लोग तो 7वीं 8वीं में एकदम इमाम मेहदी होकर के मोहम्मद जाने का 700 800 400 200 वर्ष में तुम लोग इमाम कहलाने लगे, इसलिए न पाया। तो पर हक किने न पाया विनय का मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद के शब्दों में हक पाया ऐसा है, हक को देखा ऐसा है, बातचीत किया ऐसा है, अमृत स्वरूप कहा, जुल्फिकार कहा, हाँ, और 90,000 अब सुना बोला, तो उसका उनके शब्दों से लगता है कि उनको परमात्मा का स्वरूप मिला हुआ है, देखा हुआ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो देखा हुआ स्वरूप के ऊपर चिंतन नहीं हुआ उनके शिष्यों में। बस अब इसी को उदाहरण लेकर के आप आइए अपने सिद्धांत में। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परमधाम देखा, मूल मिलाव देखा, 28 स्तंभ का चौक देखा, सब परमधाम वर्णन किए। एक इंद्रावती आत्मा ऐसी आत्मा निकली 313 में से, सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती करके उन्होंने उतरते आर घटाया, रहा पैसा भरा दोए होकर के उन्होंने फिर 3 साल तक भीगरस साधना किए। उसके बाद उन्होंने परमधाम देख, अगर नहीं मिला तो मैं शरीर छोड़ देता हूँ, यहाँ तक ये। लेकिन 312 अन्य ने इतना जोर तोड़ से नहीं लगे ना सदगुरु के ऊपर, सदगुरु लीला परमधाम ये सब किए, लेकिन परात्मा देख करके डूबने का तो उन्होंने बाकी ने ऐसा किया नहीं। इसलिए धनी, इसीलिए इंद्रावती आत्मा कह रही धनी एक जगह ही हूँ, एक अली में जगह हूँ 12,000। इसका मतलब तो वो कुरान वाले ने मोहम्मद साहब जैसे वेदों ने अक्षरात पर दिया, उसके ऊपर किसी ने उतना समय नहीं लगाया। और इसी तरह मोहम्मद साहब ने जो खुदा का नूर पर नूर तजल्ला और रफ़ तखत में गया और
अब असराफिल ने पग जला, पैर जला, जो भी बोला, वो उससे आगे उन्होंने हिम्मत नहीं दिया ना, आगे उन्होंने बाकी वालों ने मेहनत नहीं किया ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये उदाहरण लेकर के हम खुद अपने सदगुरु के ज़माने में देखे, एक इंद्रावती की सिवाय तो किसी ने उतना मेहनत की नहीं। पर आत्म देखना, परम धाम देखना, उधर ही डूबना, उधर ही रहना, उधर ही की व्याख्या रहना, तो नहीं किया ना। हो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु में आइए। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु के 5000 के जमात में भी पन्ना जी पहुँचते पहुँचते 24 घंटा परम धाम की चेतावनी करने में तो हार्डली 100-150 ही होते थे, जबकि 5000 जमात थे। बाकी क्या कर रहे थे? बाकी बस परम धाम में आस्था है और सुबह शाम आरती में जाते हैं, प्राणनाथ जी को जयकार लगाते हैं। हम तो प्राणनाथ के वंशावली करके बोलते थे, लेकिन डूबने का काम इतना नहीं किया। ऐसे करते हम अपने जमाने में आए। अभी हम अपने जमाने में देखें, हम कितना परम धाम का ध्यान चितौनी डूब पा रहे हैं। तो इतिहास ताज़ा है, बासी नहीं हुआ है। हम अब अपने वृत्ति को देखें, हम अपने वृत्ति को देखें। कल धाम जाना है, कल हमारा शरीर उठना है, तो आज का हमारा चिंतन, चितौनी, परम धाम वर्णन, राज्य का श्रृंगार, अपना जो कल धाम जाना है सुबह 7 बजे, तो अब तैयारी हुई। तो इतने दिन तक क्या किए फिर? शरीर संसार व्यवहार, तो यही तो हालत है। पर एक पर हक किने न पाया, तो किसी ने नहीं पाया, हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हम बिना एक मोहम्मद, एक मोहम्मद पहुंचा करके बोल रहे हैं ना, वो ऐसे ही उस एक में आएंगे कि अनेक में आएंगे हम? मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्य में कश्चित बोला गीता ने, कोई कोई। एकम सत्य, सत्य एक ही बोला, उस सत्य में एक बोला तो इसका मतलब असत अनेक है। तो हम अनेक में है कि एक में है? हम अपने आप को पूछने का बोल रहा हूँ। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति में एक में है कि द्वितीय में है? तो यहाँ तो एक ही परम धाम सिद्धार्थ जी महाराज की बात बताई। इसलिए जुदे पड़े कर जिद्द, लड़ाई कर दे अलग। लड़ाई क्यों होती है? जब विविध में जाते हैं। प्रेम किस में होता है? जब एक होता है। पर हक किन न पाया, अलग अलग 73 फिरके हुए, लेकिन परमात्मा को किसी ने नहीं पाया, एक मोहम्मद गुरु के बिना। इसलिए अब 54 नंबर 12 में, कई पहलवान कहावे दुनी में, इस दुनी के अंदर कई पहलवान कहला है। पहलवान मतलब तपस्वी, ज्ञानी, 5 तत्व को साथ करके उड़ने वाले, उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में सूझे 14 तबक, मृत्यु को जीवित करो, ऐसा प्राण जी ने कहा। मृत्यु को मरा होगा जिंदा भी करो, पर घर की न होए गम। लेकिन इतना कहने में तुम्हें परमात्मा परात्म पाया, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, ऐसा बोले। इसलिए कई पहलवान कहलावे दुनिया में, ढूंढ हुए सरद, ढूंढ करके लास्ट में जाकर के शर्मिंदे हुए, और लास्ट में जाकर के थकित हो गए। शून्य सुरैया पार ना ले सके। शून्य सुरैया यानी ज्योति स्वरूप से ऊपर जा ही नहीं। ज्योति स्वरूप मतलब चेतन, चेतन मतलब शेष नारायण का चेतन, शेष नारायण चेतन मतलब आदि नारायण का मन। तो आदि नारायण का मन से ऊपर गए नहीं। आदि नारायण भी अक्षरातीत का सपना का मन, इसका मन के एरिया से, मन के अंदर जो चेतना है उससे आगे कोई गए नहीं। तो जीव से कोई ऊपर उठे नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। शून्य सुरैया पार ना ले सके। तो उसके शून्य और सूर्य ज्योति स्वरूप से पार कौन गए? एक मोहम्मद, एक बसरी स्वरूप मोहम्मद गए और खुदा से बात करके जुल्फिकार ले आए, जुल्फिकार का संदेश लेके आए, उतना स्वरूप लेके आए। और दूसरा मलकी स्वरूप मोहम्मद की, मलकी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज गए, सुंदर भाई आत्मा वहीं की थी, वहीं गई। और श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम विराजमान भय लेके आए। वहाँ का प्रेम, वहाँ का खुशबू, ब्रजराज का प्रेम, सब दूसरा मोहम्मद का दूसरा स्वरूप
अर्थात मलकी स्वरूप अर्थात माल लेने वाले सदगुरु महाराज। तो सुन सूर्य पार ले ना सके विनायक मोहम्मद, मोहम्मद का एक स्वरूप कुरान ले आने वाले ने, एक स्वरूप मलकी, उन्होंने परम नाम देख करके तारतम महामंत्र प्राप्त किए। और मोहम्मद का तीसरा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी अंतिम जमाना खाबंद मोहम्मद साहब ने लिया। वो परम धाम का मलकी स्वरूप जो है, मोहम्मद का मलकी स्वरूप अर्थात मोहम्मद का दूसरा स्वरूप सदगुरु महाराज, वही अहमद है। कोई पूछता है ना कि अहमद कौन है? अहमद टाइटल जो है वो मोहम्मद ने, अब मेरे पीछे रुअल्ला इमाम दे आएंगे, रुअल्ला अहमद कहलाएंगे, बोला तो वो अहमद यही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज है। अहमद यही महामती प्राणनाथ जी। अहमद मतलब मोहम्मद से थोड़ा, मोहम्मद से हायर शक्ति वाला, यानी साक्षी लाने वाले नहीं, मंत्र लेके वाला अहमद स्वरूप है। इस तरह से सुन्ना सुरैया पार ले ना सके विनायक मोहम्मद, मोहम्मद का तीसरा स्वरूप सदगुरु महाराज, बाकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, मलकी स्वरूप सदगुरु महाराज और बसरी स्वरूप साक्षी लेके आने वाले, कुरान लेके आने वाले। ये तीन जने मोहम्मद के बिना किसी ने ब्रह्मधाम देखा ही नहीं। अब नाम, कई नाम इमाम धरा धरा गए, रुअल्ला इमाम मेहदी ऐसा कुरान में लिखा ही था, मेरे पीछे कोई नहीं, रुअल्ला उस इमाम के अलावा से बड़े, वो इमाम के हाथ में सारा मुक्ति देगी, वो न्यायाधीश बनेगा, कजा बनेगा, वो कजा करेगा, वो साक्षात खुदा स्वरूप होगा। इस तरह से प्रशंसा किया तो कहता हम है वो करके, हम कहने वाले इमाम नाम धरा धरा गए, बोल गए बेरद, बोल बोल करके एकदम प्रसिद्धि भी कहलाए, ठौर कायम किने न पाए, लेकिन अखंड ब्रह्म धाम तो पाए नहीं विनायक मोहम्मद। विनायक मोहम्मद परमात्मा का अलादीन शक्ति प्रशंसित आत्मा का तीन स्वरूप बसरी मोहम्मद और मलकी मोहम्मद और हक्की मोहम्मद के बिना किसी ने पाया ही नहीं वो अखंड धाम। बड़े बड़े सुभट सुर में बहुत सुरवीर, गजघंट बजाए चल, इस तरह से सुरवीर वाले संसार में एकदम आग पानी पत्थर से न जलने वाले हो गए, बड़े बड़े सुभट ज्ञानी हो गए, सुर में सुरवीर हो गए, पंचाग्नि तपने में सुरवीर, और भूखे भूखे रहने में सुरवीर, पैदल यात्रा चलने में सुरवीर, पर हुआ न कोई मर्द, लेकिन मर्द तो नहीं कहलाए। मर्द तो मोहम्मद साहब सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी, यही मर्द कहलाए। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण लेके आने वाला मोहम्मद साहब बसरी स्वरूप, यही जगह है जब कलश ग्रंथ में जब प्राणनाथ जी कहते हैं सुख व्यास के भागवत में प्रेमन त्रिगुण पास प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, इसे ब्रजरास 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 को पूरा वहाँ का गहराई तक ले जाकर कृष्ण भक्ति का धारा निकालने वाला ऐसा पहलवान कौन? सुखदेव, श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य, ऐसे मर्द हुए, ऐसे ऐसे मर्द हुए। लेकिन ये जो ब्रजरास लीला कहाँ से है, ब्रजरास अखंड कहाँ, ऐसा बताने वाला मर्द तो कहीं नहीं मिला। इसलिए बड़े बड़े सुभट सुर में हुए धरती में, पर हुआ न कोई मर्द। इसलिए चाहे कतेब के परंपरा से चाहे वेद के परंपरा से कहीं से भी देखो, दोनों को मिलान करके ले जाने वाले मर्द तो एक सदगुरु महाराज जी दिखाई दिए, एक प्राणनाथ जी महाप्रभु मर्द दिखाई दिए। इसलिए बड़े बड़े सुभट सुर में, पर हुआ न कोई मर्द, सो शुद्ध ल्यावे नूर पार की। नूर अक्षरधाम से उस पार की ले आने वाला तो कोई नहीं हुआ विनायक मोहम्मद। एक मोहम्मद को छोड़ करके बाकी किसी ने नहीं लिया है। मोहम्मद ने लिया है, मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के एक बसरी ने साक्षी लेके आया, बसरी स्वरूप मोहम्मद ने, और मलकी स्वरूप मोहम्मद ने इलम लुदनी तारतम लेके आए, और
उस मोहम्मद के हकी स्वरूप मोहम्मद इब्राहिम जी ने सबको मुक्ति दे दी, अष्टविष्ट दे दी और काजी करके सब काजी होकर सबको कजा कराया। इस तरह से बिना एक मोहम्मद किसी ने ये परम धाम का ज्ञान जाहिर कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं सका। इसलिए चौपाई नंबर 15 में कहा केते का पर शीर बांध के कर कर गए जब्द। कते का सिर बांध के मतलब पूरा पगड़ी लगा करके यहाँ पर टाइटल लिख करके कि वेदांताचार्य क्या क्या आचार्य और मुल्ला मौली क्या क्या लिखे सब अपने अपने कर कर गए जब युद्ध करते रहे और अपना अपना बखान करते रहे। सो सारे बेशुद्ध गए बिना एक मोहम्मद, लेकिन कोई भी शुद्धि नहीं, किसी के शब्द में भी दम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई अनुभव नहीं, कोई आत्मसात नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। गए बेशुद्ध बोल के गए, बोले वो लास्ट में जाके बेछा भी करके खत्म हो गया और एक निराकार करके खत्म हो गया। शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा का तो इनको तो सुगंध ही नहीं मिला। अंगा मार जार उड़ा वही ऐसे तपस्वी कि शरीर को इतना उड़ाए और जलाया जो हाथे जोरदार इन्होंने जलाया शरीर को, पूरा हड्डी हड्डी चीर कर उसको उन्होंने काटना चीरना सब कर दिया, करके खत्म ही कर दे परमात्मा के नाम पर ए शुद्ध काहू न परी विनायक मोहम्मद। लेकिन ये ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का खबर, ब्रह्म यहाँ है, ब्रह्म ये कारण है, ब्रह्म अक्षरातीत में है, ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का उनकी ब्रह्म लीला है। उस ब्रह्म लीला में से एक ये सुंदर अक्षर द्वारा खेल का ये दुख का लीला दिखाने के लिए किया है। इस तरह से ब्रह्म का असली जो प्रोग्राम तो किसी ने बताया नहीं, पर ये शुद्ध काहू न परी विनायक मोहम्मद है। लेकिन बसरी वाला मोहम्मद ने कम से कम उस खुदा से प्रेम संवाद की बात की, जोए हौजर की बात की, और बसरी वाले मोहम्मद ने बहुत से बोला कि 10वीं सदी में और रूह अल्लाह आएंगे, तो वही रूह अल्लाह मोहम्मद ने जो था वही मलकी स्वरूप हो गए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का ब्रह्म धाम को ले आए। और उसी मोहम्मद का तीसरा स्वरूप जो है आखिरी जमाने खाबंद, जो मोहम्मद ने मैं भी रहूंगा उस समय बोला था, तो वो भी आ गए और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप वो करके मोहम्मद पर ये शुद्ध काहू न परी विनायक मोहम्मद। तो ये परमात्मा का ही मोहम्मद 3 स्वरूप ने उसको धाम महल मंदिर अंतिम में सभी को मुक्ति स्थान दे दिया। कई रोते फिरे रात दिन संसार में परमात्मा को प्राप्त करने, रोने वाले, फिरने वाले, घूमने वाले, पर हुआ न दीदार खुदा। लेकिन खुदा परमात्मा को दीदार किसी ने नहीं पाया। किसने पाया? वही 3 मोहम्मद के 3 स्वरूप राजी महाराज के आनंद स्वरूपा ने 3 बार खेल में इस तरह से शास्त्र देने आए, नए बात देने आए। इसीलिए कौन सुख देवे तीनों को विनायक मोहम्मद। उन ऋषि महर्षि जिन्होंने रो रो करके उन्होंने परमात्मा का भविष्यवाणी की, तो कई रोते फिरे रात दिन पर हुआ न दीदार खुद। किसी को भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, सो दर्शन किया कराया किसने? मोहम्मद का 3 स्वरूप ने। कई लालई लाल कहावते सो हो गए सब जरद, और लाल कोई न हुआ विनायक मोहम्मद। चौपाई नंबर 18 में देखा कई लाखों कोई लाल ही लाल कहवाए, परमात्मा परमात्मा ब्रह्म, लाल मतलब ब्रह्म, कोई ब्रह्म ही ब्रह्म कहलाने वाले, और पर सो हो गए सब जरद, लेकिन पीला पीला हो गए, निस्तेज हो गए, कुछ काम नहीं बना, और लाल कोई न हुआ। लेकिन परमात्मा को ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तो कोई नहीं हुआ। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, बोला ब्रह्म को नहीं जाना तो ब्रह्म सृष्टि हुई नहीं। और लाल कोई ना हुआ, ब्रह्म स्वरूप कोई नहीं हुआ विनायक मोहम्मद। मोहम्मद को तो खुदा ने बोला मैं तू मेरा
माशूक हो मैं तेरा आशिक हूँ, तो इतना बड़ा दर्जा पाया तो खाबंदा ही हो गया ना। ब्रह्मविद ब्रह्म भवसित, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, तो खाबंद को जानने वाला खाबंदा ही होगा, तो मोहम्मद हुआ ना। तो राज्य के स्वरूप मोहम्मद ने उनकी अलादीनी शक्ति वाला मोहम्मद, और खावंद कोई न हुआ विनायक मोहम्मद। कई वली पैगंबर आदम, कई कहावे सब मुर्शद, सब ज्ञानी गुरु कहलाए, और मुर्शद कोई न हुआ, लेकिन कोई ऐसा ज्ञानी सज्जन नहीं हो पाया विनायक मोहम्मद। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी प्राण जी महाप्रभु विनायक हम जो धनी ने उठाए थे, उसको विनायक मोहम्मद शब्द डाल करके, अपने लिए तो कोई शंका नहीं है राज्य का है या श्यामा जी का है, लेकिन श्यामा जी शक्ति जो है मोहम्मद शब्द में आया है। अब इनको मोहम्मद शब्द चाहिए। विनायक हम, मैं तो राज्य के भाव से बोल रहा, राज्य मेरे से बोल रहे थे, अब इनको समझ में आने के लिए विनायक मोहम्मद बोलना पड़ा। मतलब रख दो, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। विनायक हम करके जो उसमें आया था, उनको फिर उनको समझाने के लिए विनायक मोहम्मद करके, मोहम्मद का 3 स्वरूप, राज्य का ही आखिर, उसको लेकर के समाधान कर रहे हैं। कई वली पैगंबर आदम, कई वली पैगंबर आदम, एक हावे सब मुर्शद, एक हावे सब मुर्शद। मुर्शद गुरु ज्ञानी, मुर्शद का अर्थ एकदम सत्ता को धारण करने वाले, और ज्ञानी गुरु कहलावे परम, और मुर्शद कोई न हुआ, कोई गुरु नहीं बन सका, सच्चा गुरु नहीं बन सका विनायक मोहम्मद। वास्तव में यही राज्य का अलादीनी शक्ति मोहम्मद ही 3 स्वरूप होकर के 3 गुरु दर्जा से उन्होंने, एक ने संकेत ले आया, संदेश ले आया, और एक ने वहां पहुंचने का तारतम महामंत्र, धनी को 3 बेर किए दर्शन। इतना मेहनत किए हक स्वरूप मल की स्वरूप मोहम्मद ने, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बुद्ध अवतार ने। उसके बाद हकी स्वरूप साक्षात श्री जी महाराज महामती प्राण जी, जो हकी स्वरूप, जो इमाम मेहदी, जो साक्षात परमात्मा, उन्होंने सबको फिर मुक्ति देने का भी अनाउंस कर दिया। इस तरह से संसार में मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्ता, ये प्रूफ हुआ। कई वली पैगंबर आदम, कई वली पैगंबर आदम, एक हावे सब मुर्शद, एक हावे सब मुर्शद, और मुर्शद कोई न हुआ, और मुर्शद कोई न हुआ विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण कन्हैया।